अब देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक हम दोनों की तरफ से 6 स्टॉक आपको बताए जा चुके हैं और अभी भी 4 स्टॉक्स बाकी हैं। एक बार एसजेएक्स निफ्टी को लेकर आइए किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो 100 अंकों के आसपास की बढ़त वहाँ पर देखने को मिल रही थी और अभी भी प्रिवेल कर रही है। एटलीस्ट करीब 0.5% से 1% के आसपास 105 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे जो मेरी तरफ से कुछ नाम है उसमें फंड एक्शन ज़्यादा है। ब्लू स्टार है पहला नाम रहेगा, जहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 1/4% हिस्सेदारी और बढ़ाई गई है। ये 2 सितंबर को एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी और अब जो टोटल होल्डिंग है वो 7.5% के आसपास पहुंच चुकी है ब्लू स्टार में। नज़र रखिए इस स्पेस पे भी जहां पर बड़ा फंड एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एमईपी इंफ्रा प्रमोटर ने, मतलब इसको चुनने की और कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ फ्लो ही है जिसके आधार पर आप इस पर नज़र रखेंगे। एमईपी इंफ्रा में प्रमोटर ने करीब 1% स्टेक ओपन मार्केट से खरीदा है। 29 से लेकर 30 अगस्त के बीच में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और न्यूज़ फ्लो के दम पे शायद यहाँ पर कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पर आप इस पर नज़र रखेंगे। कोई ऐसा और बड़ा फंडामेंटल बदलाव नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ फ्लो है जिसके आधार पर आप इस पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सीजी पावर भी एक फंड एक्शन की बात आशीष भारती में कर रहे थे, एक बड़ा फंड एक्शन जो है यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिंगापुर ने करीब 1.38 करोड़ शेयर बेचे हैं। एक बड़ी क्वांटम में शेयर बिके हैं, लेकिन इसके सामने जो शेयर एब्जॉर्ब किए हैं वो किए हैं डीएसपी ने। अलग अलग स्कीम्स में करीब 98.78 लाख शेयर खरीदे हैं। एचडीएफसी लाइफ ने 35 लाख शेयर खरीदे हैं और करीब 5 लाख जो है वो सोसाइटी जनरल की तरफ से लिए गए हैं। तो बड़ा फंड एक्शन और इस तरह के बड़े क्वांटम में स्टॉक बिकने के बावजूद भी उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना इन लेवल्स पे 13 रुपये 14 रुपये से टर्न अराउंड स्टोरी बनी, धीरे धीरे वो पिकअप करी और 240 रुपये के आसपास के हाईज, वहाँ से टूटने के बाद ये शेयर यहाँ कामकाज कर रहा है। मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, क्वालिटी में एज ऑफ नाउ तो कोई सवाल नहीं है, नंबर्स भी ठीक ठाक थे, तो क्वालिटी ठीक है, फंड एक्शन भी अच्छा है। अगर कहीं डिप मिल जाए तो आप उसको फर्दर देख सकते हैं हरे निशान के लिए। और इसके अलावा लास्टली एक स्टॉक रहेगा इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। ये थोड़ा इसका रिस्की बेट होगा, तो बहुत ही क्विक ट्रेड्स इसमें आप रखिएगा। एक ब्लॉक है 2000 करोड़ रुपए का, जो कि बड़ी ब्लॉक डील है, गंगवार फैमिली बेचेगी और ये ब्लॉक डील 1850 रुपये के दाम पर होगी। ये मॉर्गन स्टैनली इसमें लीड मैनेजर है। तो ये ब्लॉक में अगर ये शुरुआती नीचे डिप दे भी देता है तो हो सकता है इमीडिएटली पुल बैक भी आ जाए, क्योंकि एक तरफ ये ऑलरेडी ब्लॉक डिस्काउंट करके बैठा है कल की तेज़ बिकवाली में। दूसरी तरफ क्रूड में इतनी तेज़ गिरावट आई है कि वो गिरावट की वजह से इसमें शायद डाउनसाइड कैप्ड हो जाए, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि फेस्टिव डिमांड और बाकी चीज़ें भी इसके लिए सो फार टेलविंड का काम कर रही हैं। तो इसीलिए एक नीजक रिएक्शन अगर इसमें देखने को मिलता है तो ये पलट भी सकता है। तो इसीलिए आप बहुत ही कॉशियस और कंजर्वेटिव स्टांस के साथ इसमें आज आप ट्रेड करिएगा। पहला झटका नीचे का और बाद के झटके शायद ऊपर के आ जाए, तो इसीलिए ध्यान संभल के आप यहाँ पे कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा, क्विकली मेरी बची हुई टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल एक हाईलाइट है भाई, कल छोड़ा था $94 के आसपास, आज है $88-89 पे। जो क्रूड कूल ऑफ हो रहा है उसमें पहले ओएनजीसी वैसे कल रेड लिया था, एंड में घूम गया, तो जरा ध्यान रखिएगा। पर आज रेड लेके चल रहा हूं और ज्यादा दबाव वाली साइड पे नहीं जाके मैं क्या कर रहा हूं, खबरों का टेलविंड लेके तेजी कर रहा हूं। वो है पेंट स्टॉक्स, और पेंट स्टॉक्स में जो ज्यादा बीटन डाउन पॉकेट्स हैं उनको रडार पे लेकर आया। फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्रूड मैसिवली करेक्ट कर रहा है, स्वीट स्पॉट पे कंपनी